जी सरफराज साहब, आप ये यूनिट चला रहे हैं यहाँ मुबारकपुर में, बताइए यहाँ पे मसाइल क्या है आपके सामने? हमारे सामने बहुत से मसाइल हैं। देखिए, पहले ग्राहक यहाँ डायरेक्ट आते थे और माल खरीदते थे। अब ग्राहक डायरेक्ट आ नहीं रहे हैं और ये जो है कि हम लोगों के सामने बहुत से इस तरह के मसाइल हैं कि कौन सा माल कब बिकेगा, क्या बिकेगा, किस रेट में बिकेगा। अब ये अंधेरे में काम चल रहा है। पहले जो साड़ी आप बनाया करते थे उसकी रेट काफ़ी मिल जाया करती थी, अब रेट घट गई है, डिमांड भी घटी है क्या लोगों की? डिमांड घटने का मतलब ये है कि पहले ज़्यादातर पेवर का काम होता था और वो साड़ी अच्छे भाव से बिक जाती थी। लेकिन अब जो है ये पावर लूम जो आ गया है, अब इसमें सस्ता माल तैयार हो रहा है, तो इसलिए अब ये पेवर का भी माल नहीं बिकता और मजदूरी उसमें पहले अच्छी पड़ती थी। अब ये कम रेट में पावर का लूम का माल मजदूरी में तैयार हो रहा है, तो अब इसलिए हैंडलूम पे जो है उस तरीके से मजदूरी न पड़ने की वजह से लोग परेशान हैं, बाहर जा रहे हैं। आप मुबारकपुर के रहने वाले हैं। मुबारकपुर में 10 साल पहले जितनी यूनिट थी हैंडलूम की, अभी क्या हाल है इसका? बहुत कम हो गई है पहले से। जो है पहले करीब 40-50 हज़ार कारखाने थे, अब वो 10-12 हज़ार पर सिमट के रह गए हैं। सरकार, आपको पता है कि सरकार ने बहुत सारी स्कीम का ऐलान किया है बुनकरों के लिए, आपको कुछ स्कीम का फायदा पहुंचता है यहाँ पे? नहीं, कोई फायदा नहीं पहुंचता। अब ये जो सोसाइटी बनी और इसमें पैसे आते थे सरकार के, अब ये सोसाइटी के लोग जो है ये सब सारे पैसे खा जाते हैं। तो कोई भी सरकार स्कीम चलाती है तो उसका डायरेक्ट फायदा बुनकरों को नहीं मिलता। राहुल गांधी यहाँ पे कुछ महीने पहले आए थे इस मुबारकपुर में जी, और कई सारे यूनिट को उन्होंने विजिट किया था। आप लोगों ने अपने सामने प्रॉब्लम रखे थे। राहुल गांधी ने कुछ वादा भी किया था कि पैकेज का ऐलान करेंगे। क्या वो पैकेज पहुंचा? यहाँ पे कुछ फायदा आया अभी तक? अभी तो उसका कोई फायदा नहीं आया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उसका फायदा कुछ जो है आएगा, इसलिए कि फैजान नाम के एक आदमी को जो है उसका फायदा मतलब कि हुआ और उससे हमको लग रहा है। और वो जब तक डायरेक्ट हम लोगों के खाते में पैसा नहीं आएगा तब तक कोई फायदा होने वाला नहीं। सोसाइटी के बारे में थोड़ा बताइए। सोसाइटी जो यहाँ बनी है, यानी एक सोसाइटी में कितने सारे लोग शामिल हैं, किस तरह से बनी है? देखिए, ये सोसाइटी 25-50 लोगों को मिला करके बनती है और वही सब 25-50 लोग जो यूनिट चला रहे हैं अपना। जी, जो अकेले अलग अलग जो चलाते हैं वही लोग जो है इस सोसाइटी में जो है कि शामिल रहते हैं। तो एक उसका मालिक रहता है और वही ये सब बना करके आगे। ये सोसाइटी रजिस्टर्ड होती है सरकार के पास? जी, रजिस्टर्ड होती है। ठीक है। तो सोसाइटी बनाने के बाद, रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर क्या होता है? सरकार की तरफ से पैसे आते हैं? जी, उसमें पैसे आते हैं और बुनकरों के लिए आते हैं। ओके। लेकिन ये बुनकरों को पैसा एक भी नहीं मिलता, ये सारा पैसा वो लोग खा जाते हैं। अच्छा, तो बुनकरों के लिए किस तरह का, किस मद में पैसा आता है, किस काम के लिए आता है? बुनकरों के लिए जो है कि जैसे ये पैसा आता है कि इनको माल कुछ सस्ता मिले और जो है कि ये अपने घर गृहस्थी का थोड़ा काम करें। बड़ बीमारी है तो उसमें जो है कि ये करें, लेकिन वो कुछ मिलता ही नहीं। सरफराज साहब, हैंडलूम को जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है वो पावर लूम से पहुंच रहा है। क्या इस मुबारकपुर में भी अब पावर लूम जो है हैंडलूम की जगह ले रहा है? जी, ले रहा है। बहुत ज्यादा तादाद में पावर लूम यहाँ आ रहे हैं और ये वजह है आने की कि अब हैंडलूम पे उतना काम ही नहीं होता कि लोग जो है कि अपना कुछ कर सकें। और ये पावर लूम पे जो है, जो साड़ी हैंडलूम पे 2 दिन में तैयार होती है, पावर लूम पे 1 दिन में तैयार हो जाती है। तो इसलिए अब पावर लूम की तरफ जिनके पास ताकत है वो पावर लूम लगा रहे हैं। तो मेन ये हैंडलूम का जो बिजनेस नीचे डाउन हुआ है, नीचे चला गया, उसका मेन रीजन ये है कि मटेरियल का दाम बढ़ा है। जी, साड़ी प्रोडक्ट की कीमत उतनी नहीं मिल रही है और आप लेबर को उतना पैसा नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए लेबर छोड़ के भाग रहे हैं। तो इसका आगे आप रास्ता क्या देख रहे हैं? कोई हल क्या है इसका? इसका हल यही है कि इसमें जो है मतलब ये अगर हुकूमत मतलब साथ दे हमारा और ये जो रेट हाई हो रहा है मटेरियल का, इस पे जो है कि थोड़ा छूट दे, तो इस तरीके से इसमें जो है कि लोग जुड़ेंगे। मटेरियल सस्ता रहेगा तो मजदूरी उनकी बढ़ जाएगी, तो इसमें लोग दिलचस्पी दिखाएंगे। एक चीज मुझे आप समझाइए, आप लगभग 20-25 कारीगर आपके यहाँ काम करते हैं। लोग आपके यहाँ से ले जाते हैं, सामान ले जाते हैं।
और वो बनाकर लाकर देते हैं आपको। आपके यहाँ जो साड़ी बनकर तैयार हो जाती है, फिर उसको आप कैसे ले जाते हैं मार्केट में, कहाँ बेचते हैं आप? देखिए, ये जो है हमारे यहाँ जो बड़े गृहस्था हैं उन्हीं लोगों को हम ये साड़ी ले जा करके दे देते हैं। और पहले ऐसा रहता था कि ग्राहक डायरेक्ट आते थे तो हम लोग डायरेक्ट ग्राहक के यहाँ माल ले जा करके बेचते थे। तो अब ये हम उन्हीं जो बड़े गृहस्था लोग हैं जिनके पास जो है कि 1000 की तादाद में हैं। ये पहले ये होता था कि जो बाहर के बिजनेसमैन है वो यहाँ मुबारकपुर आते थे। जी, जी, और छोटे छोटे अपने जो बनाने वाले हैं वो सब जाकर डायरेक्ट बेचते थे, पैसा ज्यादा मिलता था। पैसा ज्यादा। ये कब से बंद हो गया आना? ये जो है कि हमारे यहाँ एक फसाद सिया सुन्नी हुआ। कब की बात? सन 2000 में। अच्छा। तो उसके बाद से जो है कि ये ग्राहक के जो बाहर के वो यहाँ आना बंद कर दिए। और इसमें जो है बनारस के लोग भी इसमें अपना ये अपने फायदे के लिए ग्राहकों से कहने लगे कि मुबारकपुर मत जाइए, वहाँ बहुत फसाद हो रहा है। और यहाँ के भी कुछ बड़े लोग जो है उन लोगों को रोकने लगे कि यहाँ न आइए, इसलिए कि ये माल अब हमको डायरेक्ट मिलेगा तो हम जो है कि इसमें अपना अच्छा फायदा हासिल करेंगे। अच्छा, अभी हम थोड़ा सा इलेक्शन की अगर बात करें, 2 दिन के बाद यहाँ इलेक्शन होने हैं, वोट डालने जा रहे हैं आप लोग मुबारकपुर में। मुबारकपुर आजमगढ़ का एक असेंबली सीट है, यहाँ पर कई सारे मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हैं। तो जो हालत अभी हैंडलूम की है, ऐसे सभी पार्टी ने कुछ न कुछ वादा किया है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। किस पार्टी का वादा आपको अच्छा लग रहा है, किसकी तरफ आप सोचते हैं कि ये हमारे लिए कुछ करेगा? देखिए, कहने की बात तो तमाम लोग कह रहे हैं, लेकिन अगर ये बुनकरों के लिए कोई कुछ कर सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी कर सकती है, इसलिए कि मरकज में उसकी हुकूमत है। और अगर वो कोई वादा करती है तो हमको उम्मीद है कि वो जो है इसको पूरा भी करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट से आप क्या मुतालबा करते हैं? एक तो ये कि मटेरियल का रेट कम किया जाए और फिर ये कि आपका जो प्रोडक्ट है वो बाहर बेचा जाए, क्या मुतालबा करते हैं आप? हाँ, यही मुतालबा करते हैं कि ये जो हमारा माल जो पहले विदेशों में जाता था, अब वो किसी वजह से जो बंद है या अगर कुछ चालू भी है तो उसमें जो है कि हुकूमत इसमें और बढ़ करके हिस्सा ले और ये हमारा माल आसानी से बाहर जाए, ताकि हमारा जो है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि अच्छा हमको फ़ायदा हो जाए। शुक्रिया बहुत।